नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। देशवासियों, आपको कोरोना का टीका मिलने वाला है। भारत को नए साल में पीएम मोदी ने सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। देशवासियों, आपने जो तपस्या की उसका फल अब सामने आ गया, लेकिन मोदी की कामयाबी से उनके विरोधियों को दर्द होने लगा। हर पल देश को गुमराह करने वालों ने जीवन रक्षक टीके को नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन देखकर इनकी आंखें फटने लगी, छाती पर सांप लौटने लगे। कोरोना वैक्सीन पर बीजेपी का ठप्पा चस्पा कर दिया गया। दरअसल इनको दर्द इसीलिए हो रहा है कि पीएम मोदी के खाते में एक और बड़ी सफलता कैसे चली गई, कैसे मोदी को 130 करोड़ जनता की जान बचाने का ब्रह्मास्त्र मिल गया। क्योंकि देश में जितना दुख, जितना दर्द और जितनी निराशा के बादल होंगे, उतनी ज्यादा इनकी सियासी फसल लहलहाएगी। ऐसे संक्रमण गैंग पर आज करेंगे प्रहार, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जानलेवा वायरस पर वार। कोरोना का संपूर्ण संहार। मोदी ब्रह्मास्त्र से संक्रमण गैंग में खलबली। पीएम मोदी ने बता दिया, दिखा दिया, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश आज भी कोरोना की मार से करा रहे हैं। एक एक दिन में हजारों जानें जा रही हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भारतवासियों से एक बात कही थी, आप तपस्या करिए, फल मिलेगा। संक्रमण काल में पूरे देश ने पीएम को सुना और उनके साथ खड़ा रहा। आज पीएम मोदी समाधान लेकर उनके बीच हैं। 9 महीने में ही जानलेवा वायरस का टीका आ गया। देश भर में ड्राई रन हो रहा है। ये तस्वीर देख आम जनता के चेहरे पर मुस्कान आई है। वो झूम रहे हैं, नई उम्मीद जगी है। लेकिन पीएम मोदी की कामयाबी से वतन में रह रहे संक्रमण गैंग के सीने पर जरूर सांप लौटने लगा होगा, क्योंकि कोरोना का टीका फ्री में मिलेगा। सवाली गैंग की नींद उड़ गई है। जो बारीक से बारीक चीजें भी हो सकती हैं, उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश भर में महा तैयारी चल रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन सेंटर पर हेल्थ वर्कर मिशन मोड में लगे हुए हैं। एक एक जान की कीमत वो जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ मोदी के फैसले पर राजनीति करनी है। अब अखिलेश को वैक्सीन में भी प्रधानमंत्री मोदी का डर दिखने लगा है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अखिलेश जी का ये बयान प्रदर्शित करता है कि वो एक देश की सबसे छोटी पंचायत के पंच बनने लायक भी नहीं है। अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये उनकी कुंठा है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। जरा याद करिए, कोरोना काल में पीएम मोदी ने लॉकडाउन का फैसला किया, लोगों से ताली थाली बजवाई। कोरोना से जंग में मोदी ने सब्र रखने की अपील की। उस वक्त किस कदर संक्रमण गैंग देश को बरगलाने और भड़काने में लगा था। कोरोना काल में जानलेवा वायरस के सामने बड़े बड़े मुल्कों ने घुटने टेक दिए। उस महामारी से मोदी ने देश को निकाल दिया। मोदी ने बता दिया कि करने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इतनी जल्दी देश में कोरोना का टीका उतारकर पीएम ने देश का मान बढ़ा दिया है। एक सक्षम नेतृत्व भारत को मिला है, एक दूरदृष्टि का नेतृत्व मिला है, और उस नेतृत्व के तहत भारत एक तरक्की तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में एक प्रमुख ताकत बनकर उभर रहा है। पीएम मोदी 24 घंटे देश के लिए जीते हैं। धर्म, जाति, पंथ और वोट बैंक के ऊपर उठकर जनता के लिए सोचते हैं। सबका साथ, सबका विकास मंत्र लेकर चलते हैं। देश पर संकट को परिवार पर संकट समझते हैं। कई बार कह भी चुके हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है।
पिछले साल मार्च में कोई सोच सकता था कि अगले साल जनवरी में टीका आ जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने करके दिखाया। मतलब मोदी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरा देश मान रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वैसा काम कर रही है, लेकिन विपक्ष में खलबली क्यों है, इस पर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। अरुणा सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि मलिक हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर से। उसके अलावा ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ठाकुर अभिषेक सोम हमारे साथ हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। और प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। चर्चा शुरू उससे पहले मैं सीधा रुख करूंगा अपने सहयोगियों का, जहां हमारे सहयोगी अनुपमा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अमनदीप जयपुर में मौजूद हैं। अनुपमा, देश में कोई बड़ी सफलता हासिल होती है तो सबसे पहले जरूरी होता है जनता का रिएक्शन जानना। एक अभूतपूर्व काम सरकार ने करके दिखाया कि जब बड़ी बड़ी जो विश्व की हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े सुपर पावर देश हैं, वो घुटने टेके हुए हैं, तो भारत ने ड्राई रन किया है। जनता क्या सोच रही है इसके बारे में? जनता खुश है? बिल्कुल अनंत, देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आखिर जब ऐसे ड्राई रन की बात आती है तो जनता क्या सोचती है। लेकिन देखिए जनता से पहले विपक्ष में किस तरीके की खलबली मच गई है वो तो हमने देखा ही। जनता के बारे में भी जानते हैं कि जनता आखिर जो है वैक्सीन को लेकर क्या कुछ सोचती है, क्योंकि वैक्सीन जो है आज ड्राई रन उसका किया गया, लोगों से ही समझते। सर, वैक्सीन जो है अब हर्षवर्धन ने कहा है कि पहले चरण में जो है लोगों को फ्री में दी जाएगी, दूसरी तरफ वैक्सीन का आज ड्राई रन हुआ, क्या कुछ सोचते हैं आप? वैक्सीन फ्री हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है, जिससे कि हमारे गरीब लोग हैं जैसे उनको वैक्सीन फ्री मिलेगी तो अच्छी बात है। और ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि हमारे लिए कि वैक्सीन फ्री हो गई है। बिल्कुल, देखिए और भी लोगों से समझने की दरअसल ये कोशिश करते हैं कि वैक्सीन जो है क्योंकि अब बन गई है, इंतजार जो है साल भर से किया जा रहा था कि वैक्सीन जो है वो कब आएगी, समझने के लोगों से कोशिश करते हैं। सर, वैक्सीन जो है आखिरकार बन गई देश के अंदर, उसका आज ड्राई रन हुआ, क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? इट्स ए गुड मीन्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द मतलब जो आदमी लोग जो इससे सफ़र हो रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज होगा। और ये ड्राई रन का मतलब ये है कि मतलब स्टिल दे आर नॉट यूज, मतलब अभी वो वैक्सीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ड्राई हाउ टू बेसिकली रीच दैट मतलब टू लास्ट पॉइंट। बिल्कुल, देखिए छोटे व्यापारियों पर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा था अनंत, इसका इसीलिए छोटे व्यापारियों से समझना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा और लोगों का विश्वास भी है, लोग भरोसा जता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बेहतर अवसर है, बेहतर चीज हुई है। रुक करके जयपुर का जो हमारे सहयोगी अमनदीप इस वक्त मौजूद है। अमनदीप, जयपुर की जनता का क्या मिजाज है इस बारे में, उनकी सोच क्या है, वो क्या मान रहे हैं? देखिए अनंत, मैं बता दूं कि गुलाबी शहर जयपुर में मैं मौजूद हूं। जयपुर के लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि राजस्थान के 7 जिलों के 19 सेंटर्स पे आज ड्राई रन हुआ है और ड्राई रन को लेकर के लोगों में उत्साह भी था और जानना भी चाहते थे क्या और इतनी उम्मीदें जो 2021 में देश को मिली है उनसे खुद से जानते हैं क्या कहेंगे ड्राई रन के बारे में, क्योंकि कोरोना को लेकर के लोगों में एक दहशत सी थी 2020 में, लेकिन 2021 में जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीन के नाम पर, देखिए कोरोना जिस प्रकार देश में आया उससे जनता में भय है और वैक्सीनेशन लगाने का अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो सरकार ने जो ड्राई रन का जो ये निकाला है ये सबसे अच्छा है, युद्धाभ्यास हम इसको कह सकते हैं कि बड़े व्यापक तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन करना और लोगों तक पहुंचाना, ड्राई रन इसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जिस प्रकार आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश में हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो उस प्रकार इसमें राजनेताओं को बोलने का मेरे हिसाब से कोई हक नहीं है, ये जनता के पक्ष में। मोदी सरकार की तरफ से देश को नववर्ष का जो तोहफा दिया जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक ड्राई रन आज से शुरू कर दिया पूरे देश भर में, जिसके तहत राजस्थान में भी और पूरे देश भर के प्रत्येक स्टेट में ये ड्राई रन शुरू किया है। ड्राई रन बेसिकली ये है कि मतलब, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ठीक लग रहा है ये सारी चीजें? क्योंकि 2021 में उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों को धरातल पर लेके आना, जमीनी स्तर पर उनको पूरा करना नहीं, बिल्कुल जरूरी है ये ड्राई रन। वैक्सीन आने के बाद में अगर हम अफरा तफरी में वैक्सीन सही आदमी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उसका अभ्यास अगर पहले से हो जाएगा कि किसको देनी है, किस तरीके से देनी है, किस तरीके से, लिटमस टेस्ट भी है ड्राई रन। तो ये लिटमस टेस्ट भी है उन लोगों के लिए जो वैक्सीन आने के बाद, ड्राई रन सक्सेसफुल होने के बाद भी सरकार की कमी खोज रहे हैं, उनके लिए सीधा जनता की बात है, बिना किसी लाग लपेट के। मैं डिबेट का रुख करूंगा। ऋषि मिश्रा, ये बताइए, आज की तारीख में जब 9 महीने की इस लड़ाई के बाद वैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, तो फिर विपक्ष की छाती पर सांप क्यों लौट रहे हैं? उन्हें अब भी कमी नजर आ रही है?
कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है क्या अनंत भाई? तारीफ की कांग्रेस की आपने, तरफ से ऐसा कोई बयान आया है? राहुल गांधी ने घर में बैठ करके बहुत सारी वीडियो जारी की थी, ना पानी पी कर सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा था। अनंत जी, अब माफी मांगेंगे? अनंत जी मेरी बात तो सुन लीजिए। वैक्सीन को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब ये नहीं है कि मनभेद है। प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के जो गलतियां प्रधानमंत्री ने इतिहास में मनभेद और मतभेद के जंजाल में ना उलझाइए। साफ बताइए कि सरकार की सफलता की सराहना आप करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के इस सफलता की सराहना आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वैक्सीन को मुझे तो बोलने तो दीजिए ना। आप अपने शर्तों पे मुझसे जवाब चाहते हैं क्या? आप अपने शर्तों पे मुझसे जवाब चाहते हैं अनंत भाई? मैं अपने सवालों पर जवाब चाहता हूं सर, बिल्कुल बोलिए आप। दिसंबर में पहला सुन तो, अरे भैया सुनने का भी तो रखिए अनंत भाई। दिसंबर में पहली बार कोरोना का ये आया था। यदि इंटरनेशनल फ्लाइट सरकार के द्वारा बंद करवा दिए गए होते तो हिंदुस्तान का ये हालात नहीं होता। और मैं प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठाता। देखिए, आप अपनी कहानी बताइएगा। ये बातें पिछले 9 महीने से कई दफा कर चुके हैं। देखिए, नया साल है, पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है, तो बिना किसी लाग लपेट के आप बात कीजिए। कहानी मत सुनाइए, सिर्फ बताइए आप ये कि अभी तक आपने सरकार को कोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब आपने कोसा, वैक्सीन आ गई, अब जवाब मिला? सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है, बीजेपी के सांसद ने सवाल उठाया है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का जो प्रधानमंत्री ने नियुक्ति किया है के राघवन का, उस पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। पूरा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी का। अपना जवाब आप नहीं देंगे, दुनिया का हवाला आप देते रहेंगे। मैं वापस लौटूंगा सर, जवाब सोच के रखिएगा। बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह हमारे साथ है। अनिला सिंह, आप ये बताइए, अनिला सिंह ये बताइए कि जब वायदा किया गया था, अब से 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था देश से कि आप तपस्या कीजिए, फल जरूर मिलेगा। देश ने साथ दिया, लॉकडाउन में आर्थिक नुकसान झेला, लेकिन हर नियम का पालन किया। आज दवाई आने की कगार पर है, ड्राई रन पूरा हो चुका है। विपक्ष चाहता क्या है कि हालात वही बने रहें, कोरोना से लोग तड़पते रहें, मरते रहें? अरे विपक्ष मैं लौट रहा हूं सर, सवाल मेरा अनिला सिंह से, आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं जी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और आज एक कितना गैर जिम्मेदाराना बयान जो है अखिलेश यादव जी ने दिया, बेहद इररिस्पॉन्सिबल मैं कहूंगी। अखिलेश यादव जी एक बड़े राजनीतिक दल को हेड करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई पूरी कर आए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और आप लोग भी मत लगवाओ। भैया, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। तो अखिलेश यादव जी, आप मुझे बता दीजिए, वैक्सीन अगर भारतीय जनता पार्टी की हो गई कोरोना वायरस के लिए, तो कोरोना वायरस क्या आपका हो गया? आपको कोरोना वायरस से इतना प्यार है कि आप कोरोना वायरस को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है भारतीय जनता पार्टी की है, भैया हम तो नहीं लगवाएंगे, आप भी मत लगवाओ। भाई साहब, मुझे तो लगता है जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं प्रेम कुमार को डिबेट में लाना चाहूंगा। प्रेम कुमार बताइए जरा, प्रेम कुमार बताइए जरा कि विदेशों से डिग्री लेकर अखिलेश यादव आए, पहचान नहीं पाए कि वैक्सीन क्या होती है? अरे ये तो देखिए, ये राहुल के बारे में बता सकते हैं, अखिलेश के बारे में नहीं बता सकते हैं। आप सुन उस 17 का चुनाव साथ लड़ा था, हो सकता है कि मन मिल रहा हो। जिस रूप में अखिलेश जी नहीं, इनसे पूछिए राहुल गांधी जी लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? उसी रूप में है सोनिया जी, प्रियंका जी ये लगवाएंगी टीका कि नहीं लगवाएंगे? वो भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का टीका है, भैया हम तो नहीं लगवाएंगे। देखिए, अनिल विज जी ने भी अरे आपने मुझे बोलने दिया क्या? कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया, उनकी क्या स्थिति हुई देश ने देखा है। आज देश मुकम्मल, मुझे आप ये बताइए, सुरक्षित होकर के वैक्सीन आए, शब्दों के जाल में लोगों को नहीं उलझाते हैं। जनता के साथ जितनी सफाई के साथ, जितनी बिना लाग लपेट की बात की जाए, उतना बेहतर होता है। आप सिर्फ ये बताइए कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे पहले बयानों को लेकर के? क्या राहुल गांधी वैक्सीन लगवाएंगे कि उनकी भी मना है? धकेलना चाहते हैं हमारी देश की जनता को। अरे प्रधानमंत्री, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। अगर वैक्सीन आता है इस देश में, वैक्सीन बनता है तो इस देश की
इस सरकार तो की ये अखिलेश यादव को समझाइए ना जाके, ये तो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वैज्ञानिक बता रहा हूं, सरकार की अखिलेश सपोर्ट यादव लगातार जी ने रही है। जिस बात को कहा बिना है, राजनीतिक निश्चित इच्छा रूप से शक्ति के कुछ उनका हो नहीं मतलब पाता है, ये तो मानेंगे ना अनिल विज ऋषि जी का जी। उदाहरण है कि अनिल विज जी नहीं ने ये तो वैक्सीन मानेंगे लगाया आप कि बिना और वो राजनीतिक चले इच्छा गए शक्ति के कुछ नहीं ICU हो पाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो राजनीतिक इच्छा ये शक्ति बात है। समझिए। प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी अनिल जी विज ने जैसे पूरा साथ ICU दिया ठीक है। है। चले जो गए फार्मास्यूटिकल प्रेम कुमार में कंपनी काम करते हैं, एक काम करते हैं, सीधा जो फ्रंट लाइन वॉरियर है ना, उन्हीं से सीधा एक बार बात करते हैं। पहले सीधा डॉक्टर से हम लोग पूछते हैं कि वो महसूस क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपकी राजनीतिक टिप्पणियों की जमीन कितनी मजबूत है ये खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप बताइए कि फ्रंट लाइन वॉरियर आज क्या महसूस कर रहा है? पिछले 9 महीने से डॉक्टर्स ने लंबी लड़ाई लड़ी है, आज ड्राई रन सफलतापूर्वक सही साबित हुआ है। एक डॉक्टर क्या सोचता है इस मामले को लेकर? 9 महीने बाद, 11 महीने से लॉकडाउन के बाद, 700 लोगों को अपने सहपाठियों को खोने के बाद आज फ्रंट लाइन वॉरियर एक ही शब्द है, वो हर्षोल्लास हो रहा है। ही इज हैप्पी क्योंकि उसको वॉरियर को वैक्सीन मिल रही है, वो आज सेफली अपना काम कर सकता है। हो सकता है वो और लोगों की जान बचा पाए। जो इस 9 महीने में फ्रंट लाइन वॉरियर जो थक चुके थे अपना काम करते करते, कोरोना से जूझते साइकोलॉजिकली फिजिकली, आज वो खुश है। डॉक्टर राहुल भार्गव, ऐसी विषम परिस्थितियों में आप लोगों ने काम किया। जब कोविड आया था तो हमारे पास एक मास्क बनाने की क्षमता नहीं थी देश के अंदर, वो तमाम मास्क बनते चले गए लगातार, प्रोडक्शन लगातार ना सिर्फ मास्क का बल्कि पीपी किट का, सैनिटाइजर का, सबका बढ़ा। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी के बीच इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता के चलते वैक्सीन का ड्राई रन कर लिया। आप मानेंगे नेतृत्व क्षमता को? ये सर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुशलता है कि 9 महीने में बहुत सारे कंट्री से पहले उसने टीकाकरण को रियलिटी में बदल दिया। जो लोग अभी भी ख्वाब देख रहे थे, उसको रियलिटी बदलने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी पहल करी है। दूसरी चीज, जो ये बार बार अनिल विज की बात कर रहे हैं, एक टीके से, वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। प्लीज आप लोगों को बलगराए ना। वैक्सीन किसी जात की नहीं है, पात की नहीं है, किसी रिलीजन की नहीं है। हमारे को ये देखना है कि हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स और सारे 135 करोड़ लोग, इनमें से कोई भी कोरोना से ना मृत्यु हो, उसके लिए टीकाकरण कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अखिलेश सिंह ने जो इररिस्पॉन्सिबल जवाब दिया है आज, वो उसकी निंदा होनी चाहिए, उनको ये वापस लेना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स। कुछ ही देर में सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे उनके मुखिया के अंदर कहां से ये कहां से ज्ञान आ रहा है। मैं शिवम त्यागी के पास जाऊं उससे पहले छोटा सा रिएक्शन प्रेम कुमार, मैं वापस आप ही से चाहूंगा कि डॉक्टर से लेकर के आम जनता तक सब लोग ये मान रहे हैं कि अभूतपूर्व काम हुआ है। भारत की सरकार की नेतृत्व क्षमता एक दफा फिर साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाया। आपको मानने में ऐतराज है कि आज भी होना चाहिए और जनता को बचाया जाना चाहिए, इससे किसको ऐतराज हो सकता है? ये तो बेवजह की भी बात खड़ा किया जा रहा है कि देश के लोग नहीं चाहते वैक्सीनेशन। हम लंबे समय से इसमें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने समय में जो हम लोगों ने जो गलतियां की हैं और आज भी कर रहे हैं, उसकी पर्देदारी करने का अवसर इसको बनाएं। प्रेम कुमार, सीधा सा सवाल, मैं आपके इस बात के बाद वापस आऊंगा, लेकिन शिवम त्यागी जरा समझाइए ये बात। शिवम त्यागी समझाइए कि जब विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था, जिसकी भारत से कई गुना ज्यादा अर्थव्यवस्था, अगर वो अभी तक घुटने टेके हुए है और 130 करोड़ की आबादी के साथ भारत वो देश बनता है जिसने ना सिर्फ 9 महीने के अंदर कोविड को काफी हद तक कंट्रोल किया, बल्कि ड्राई रन तक कर दिया वैक्सीन का, उसके बावजूद विपक्ष को ये बात पच क्यों नहीं रही है? क्या डर है कि सफलता, एक और सफलता पल्ले में आ जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के? मुझे बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी, नॉन स्टॉप बोलने की जगह नहीं है ये, कृपया करके सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस तरह के व्यक्तियों पर सख्त रुख होना चाहिए इस देश के कोर्ट्स का, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के अनुयायी होते हैं। अखिलेश यादव 6000 करोड़ के आदमी हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो वो तो तुरंत एम्स में भर्ती हो जाएंगे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। उनकी पार्टी के उनके कार्यकर्ता जो बीमार हो गए, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और भगवान ना करे उनके साथ कुछ हो गया, क्या अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेंगे? मैं कहता हूं, और मैं एक और चीज कहता हूं, ऑन अ लाइटर नोट, इसका विरोध भी होना चाहिए। मतलब प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, प्लीज अखिलेश यादव पर भी कोई जुर्माना लगा दीजिए। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। 300 साल के इतिहास में यह दुनिया की सबसे बड़ी पेंडेमिक है, इतने लोगों ने जान खो दी, और मुझे दुख है कि मैं इस देश का उस युवा टीम का हिस्सा हूं जिसमें अखिलेश यादव भी है। मतलब वो कैसी बात करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। अरे मेरे गांव, मेरे देश का जो बच्चा ना पढ़ा होगा वो भी उनसे बेहतर समझ रखता होगा। ये
कैसा पॉलिटिकल आदमी है भाई कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? अरे मत लगवाइए आप, आपको तो इतना आपके पास भरमार पैसा है, इस देश के गरीब आदमी को भ्रमित मत कीजिए और कृपया करके कोरोना वैक्सीन पर इस तरह की राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में पहले ही बहुत परेशानी है, बहुत जाने गई है। वो तो इस देश की केंद्र सरकार की कार्यकुशलता थी कि हमें इतनी जल्दी वैक्सीन मिला और इतनी जल्दी अप्रूवल कराने के बाद हम ड्राई रन में सक्सेसफुल हो गए। अरे प्रेम कुमार जी को नई वैक्सीन लगवानी मत लगवाइए, राहुल गांधी को नहीं लगवानी मत लगवाइए, अखिलेश यादव को नहीं लगवानी मत लगवाइए। अरे भैया आपके पास तो पैसे हैं, आप इतनी वैक्सीन लगवाने। शिवम मैं वापस ऑर्डर वापस जवाब दीजिएगा, वापस सवाल पूछेंगे ऋषि मिश्रा प्रेम कुमार से। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक आप बताइए, मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते पहले आप बताइए कि इस ड्राई रन से मेडिकल प्रोफेशनल्स को कितनी राहत है, और जो राजनीतिक दल टिप्पणी कर रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये किसी पार्टी विशेष की वैक्सीन है, या मोदी का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फ्रंटलाइन वॉरियर क्या जवाब देगा? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा ये देश इतने लाखों लोग हो चुका है, उसके बाद हम केवल एक रक्षा कवच की हम इंतजार में थे और आज हमें रक्षा कवच मिला। मैं बता दूं हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा दिन है। एडवर्ड जेनर ने पहला वो वैक्सीन वो इजाद किया था और आज का दिन इतना ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि लाखों लोगों की मौत होने के लिए आज एक वैक्सीन आई है। अगर हम इस वैक्सीन का तिरस्कार करते हैं तो हम उस कोरोना वॉरियर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस साइंटिस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस वॉलंटियर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने जान पे खेलने के बाद में इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाया है। इसको आज हमें आगे देखना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करें। कोई भी व्यक्ति अगर इस वैक्सीन ऋषि मिश्रा में वापस लौट रहा हूं, आपके लिए सवाल है मेरे पास, जवाब आप दीजिएगा। उससे पहले रवि मलिक में जवाब पूरा कर ले, आप जवाब दीजिएगा, मैं सवाल लेकर आऊंगा ऋषि मिश्रा आपके पास। लेकिन आज जो मुख्य बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन किसी किस्म का भी भ्रम फैलाना, किसी किस्म का भी इस वैक्सीन के आड़े में आना, ये हमारे पेशेंट की जान के साथ भी खतरा हो सकता है, हमारे साथ भी खतरा हो सकता है। ये चीज गलत है और कोई भी चीज किसी भी चीज में भ्रम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेफ वैक्सीन है और बड़े दिनों के लोगों को भ्रम से दूर रखने की जरूरत है। सही बात की, बड़ी बात की रवि मलिक आपने। ऋषि मिश्रा बताइए, राहुल गांधी टीका लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? ऋषि मिश्रा, राहुल गांधी टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? लेकिन पहले नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जरूर टीका लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? यानी विश्वास है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर को लेके बीजेपी के प्रवक्ता से ऋषि मिश्रा, यानी विश्वास है सरकार के ऊपर? अंकुर भाई मैं उस समय से ऋषि मिश्रा, यानी विश्वास है ना सरकार के ऊपर? बिल्कुल विश्वास है। मिश्रा से पूछिए कि लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। ऋषि मिश्रा, सरकार के ऊपर विश्वास है ना, मानेंगे ना? और जो घर बैठ करके राहुल गांधी ने वीडियो जारी की थी जिसमें सरकार को प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी कर कोसा था, उन तमाम वीडियो के ऊपर माफी मांगेंगे राहुल गांधी की नहीं मांगेंगे? जनता को बरगला क्यों रहे हो? गरीब जनता को झूठ क्यों बोल रहे हो? अखिलेश यादव अगर टीका नहीं लगवाना चाहते ना लगवाएं। देश की गरीब जनता को झूठ क्यों बोल रहे हैं? सांसद ने खुद सवाल उठाया है। अरे भैया वो बॉडी पर उठाया है, पढ़ लिया कीजिए ऋषि मिश्रा। कमाल की बात है, वो सलाहकार पर उठाया है, वैक्सीन पर नहीं। ठीक है शिवम त्यागी, ऋषि मिश्रा, दोनों के पास मैं वापस लौट रहा हूं और जवाब लेंगे ऋषि मिश्रा से कि राहुल गांधी अब तक की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर संबित पात्रा ने हमला बोला और कहा कि अखिलेश का बयान भ्रम फैलाने वाला है। अखिलेश को देश से माफी मांगनी चाहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। उसके ऊपर रिएक्शन क्या आया, ये सुनवाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है। वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है। और अखिलेश यादव जी देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड के विरुद्ध लड़ रहा है और केवल लड़ ही नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने कोविड के खिलाफ जिस प्रकार का जंग लड़ा है वो अपने आप में पूरे विश्व में सराहनीय है। ऐसे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये उचित नहीं है, राजनीति इसमें कभी नहीं होनी चाहिए। और वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है ये कहकर कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। अखिलेश यादव जी को इसके लिए न केवल अपने बयान को रिट्रैक्ट करना चाहिए, अपितु उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए हिंदुस्तान की जनता के सामने।
तो सुना आपने कि संबित पात्रा का रिएक्शन क्या था अखिलेश यादव के बयान को लेकर। ऋषि मिश्रा वही सवाल लेकर मैं वापस आ रहा हूं कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उन्होंने हमला किया, जो कहा कि कोरोना में देश डुबा दिया प्रधानमंत्री ने, आज वैक्सीन के साथ खड़ा है देश। अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? अब अखिलेश के बयान पर राहुल गांधी माफी मांगने में लगे। संबित पात्रा का उतना बड़ा कद नहीं हुआ। मैं राहुल गांधी के घर में बैठे उन्हें वीडियो रिलीज की बात कर रहा हूं ऋषि मिश्रा। अनिल जी से पूछ लीजिएगा। मैं राहुल गांधी के घर में बैठकर जो वीडियो रिलीज किए थे, मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूं। अरे भैया ध्यान तो कीजिए, आप मुझे बोलने या अपनी पार्टी की बातें भूल जाते हैं। एक सवाल पूरे, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव कहां से आ गए? मैं पूरे डिबेट में, अरे भैया अंकुर जी यही लगता है, पता नहीं क्यों मैं पूरे डिबेट में चुप रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, मेरे आदरणीय जो बहन हैं, दोनों ही माफी मांग रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि गलत बयानी तो करनी है उन्हें। पे सवाल क्यों उठाया सुब्रमण्यम स्वामी? प्रधानमंत्री के बुद्धिमत्ता पे क्यों सवाल उठाया? आप शिवम त्यागी को ले आते हैं। अच्छा ये बताइए ऋषि मिश्रा प्रेम कुमार, आप दोनों ये बताइए कि जो आज कहा गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो साफ किया कि वैक्सीन सबको मिलेगी और शुरुआत में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन सबको फ्री मिलेगी, ये सबका साथ सबका विकास है या नहीं है? प्रेम कुमार, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? ऋषि मिश्रा वापस लौट रहा हूं आपके पास। ये बात साफ है, कोरोना की वैक्सीन सबको फ्री मिलनी चाहिए। हाँ, प्रेम कुमार वापस लौट रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार, ऋषि मिश्रा वापस लौट रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि गिरिराज सिंह ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि चुपके चुपके वैक्सीन लगवाएंगे अखिलेश यादव। लोगों के जीवन के साथ अखिलेश यादव खेल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा तो सही है कि बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन लगवाऊंगा नहीं मैं, लेकिन अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि संभावना है इस बात को लेकर के कि अखिलेश यादव जाकर चुपचाप वैक्सीन लगवाए आए और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको खबर भी ना और वो यही नाम जपते रहे कि हमारे नेता ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। और इस वक्त सपा से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बताइए कौन सी पढ़ाई करके आए विदेशी से अखिलेश यादव कि जहां देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो उन्हें वैक्सीन के अंदर बीजेपी नजर आ रही है? हम वापस कोशिश करेंगे अनुराग भदौरिया से जुड़ने की और सपा के तरफ से, क्योंकि इस बात का स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर ऐसा बचकाना बयान देता है तो उसके पीछे के मायने क्या हैं? क्या सिर्फ सस्ती राजनीति उसके पीछे के मायने हैं? प्रेम कुमार बता दीजिए मुझे। सवाल मेरा आपसे वही था कि अगर ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन सबको मिलेगी और शुरुआत में जितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं सबको फ्री मिलेगी, ये सबका साथ सबका विकास है या नहीं है? उसके बाद चलूंगा मान्या जी के पास। शुरुआत में का क्या मतलब है अनंत जी? सरकार ये घोषणा करे अनंत जी की वैक्सीन सबको फ्री मिलेगी, ये सबको फ्री मिलनी चाहिए। और आप माफी की बात सर, जिस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन दरियागंज के स्टेशन का दौरा किया उस वक्त कहा उन्होंने 1.5 लाख लोग, आप सुन नहीं पाए क्या? माफी मांगनी चाहिए कि एशिया में सबसे ज्यादा कोरोना हिंदुस्तान में रहा, रोक नहीं पाई सरकार, विफलता के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि ये सरकार कोरोना तो चाहते क्या थे आप? ये बताइए प्रेम कुमार, चाहते क्या थे? जब लाल किले की प्राचीर से पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, वैसी ही नीति करती क्या सरकार ये भी? तब आप खुश रहते क्या? कि कोरोना हमारे देश के लिए ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूं। प्रेम कुमार, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अनुराग भदौरिया, बताइए सपा की राजनीति का ये कौन सा चेहरा है कि जहां देश को वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा होता है और अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है? अच्छा, आप मुझे बोलने देंगे, मुझे पूरा विश्वास, आप टोकेंगे नहीं। बिल्कुल। देखिए ऐसा है उनके वक्तव्य को सुनिए। उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने थाली पिटवाई भारतीय जनता पार्टी ने, खाली इवेंट में मार्केटिंग की, उससे कोरोना तो भागा नहीं। उसी समय जब थाली पिटवा रहे थे तभी ये बात करनी चाहिए कि नहीं, थाली पीटने से नहीं भागेगा, हम लोग को दूरी बरतनी है, हम लोग को दूरी बनाए रखनी है। तब तो उन्होंने नहीं किया, तब नमस्ते ट्रंप करवाते रहे सबको, लो नमस्ते ट्रंप, पूरे देश में कोरोना फैलवा दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा है, लगातार पीपी किट में भ्रष्टाचार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में। पीपी किट बांटने के समय भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन की बात हुई है और आपने किसको बोला? 2012 से 17 के बीच की बहुत कड़ाई मेरे पास है उत्तर प्रदेश की, वो बात छोड़ दीजिए, सीधा मुद्दे पे आ जाइए। आप मुद्दे पे आ रहा ना, सीधा मुद्दे पे आ जाइए कि बीजेपी की वैक्सीन कैसे है ये सफाइयों को भ्रमित कर रहे हैं अखिलेश यादव। है कि हर चीज को सुन तो लीजिए, हर चीज की मार्केटिंग इवेंट करना भारतीय जनता पार्टी का काम है।
भारतीय जनता पार्टी हर चीज की इवेंट करना चाहिए। हमने क्या बोला, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन देंगे और सब। अनुराग भदौरिया, ये समझने की जरूरत है, अनुराग भदौरिया एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते कम से कम इतना आप समझेंगे कि डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई है, पार्टी ने वैक्सीन नहीं बनाई। सरकार ने सारे संसाधन दिए, नेतृत्व क्षमता ने सारे संसाधन दिए, उसके बाद ये वैक्सीन बनी। अच्छा, अब मैं बोलूं, आप चिल्ला लिया आपने। मैंने क्या बोला कि समाजवादी ने बोला कि हम आएंगे फ्री में वैक्सीन। अखिलेश यादव ने बोला कि नहीं बोला? अखिलेश यादव ने बोला कि नहीं बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? बताइए। सुन तो लीजिए, अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है? बताइए। आप बोलने दो, इसीलिए आपकी यहाँ पे लाइव आना दिक्कत होती है। मैंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी, डॉक्टर की बनी हुई वैक्सीन फ्री में बांटी जाएगी, डॉक्टर ने तब भी वैक्सीन बनाएगा, डॉक्टर अभी वैक्सीन बनाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो वैक्सीन है, मार्केटिंग की जो वैक्सीन है, मार्केटिंग की वैक्सीन का मतलब समझिए। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या ये जो सफाई है, जो उनके अनुयायी उनको भ्रमित नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन में भ्रष्टाचार हो सकता है ना। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार। आप मुझे साफ बताइए कि एक साल चुनाव को रह गया है, उसी चुनाव की रणनीति के नाते सस्ता खेल खेल रहे हैं क्या आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का सस्ता खेल से देश की आंखें खोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन है, अनुराग भदौरिया, अगर लोगों के बीच बयान देने से पहले जरा से पढ़ने की जहमत कर ले तो समझेंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से वैक्सीन बनाई थी, किन किन यूनिवर्सिटी का करार हुआ है, किस तरीके से विषय विशेषज्ञ समिति ने इसको पास किया है, रिकमेंडेशन दी गई है। ये पार्टी के दफ्तर के अंदर वैक्सीन नहीं बन रही थी यार, बड़ी मुसीबत है। हम कब कह रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट पे उंगली उठा रहे हैं, कब हम वैज्ञानिक पे उंगली उठा रहे हैं? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन जो भ्रष्टाचार वाली वैक्सीन है, अरे मेडिसिन तो बहुत अच्छी आती है बट मिलावट मेडिसिन भी तो मिलती है मार्केट के अंदर। गजब हालात है सर, कम से कम अखिलेश यादव से पूछ तो लीजिए कि आपको सफाई क्या देनी है, उनके बयान को संभालना कैसे है? फिर वही आप चाहते हैं मैं दोबारा सुनवाऊं आपको? और बीजेपी के प्रवक्ता आप चाहते हैं अनुराग भदौरिया दोबारा सुनवाऊं मैं आपको? आप चाहते हो बीजेपी के प्रवक्ता बन के आप मुझसे बात करना? अनुराग भदौरिया, बात कर पाओगे मुझसे? आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के भ्रष्टाचार की ऐसे खोखले बयानों से हमारा रोज पाला पड़ता है, ऐसे खोखले बयानों से रोज पाला पड़ता है, इसका कोई नई बात नहीं है। एक काम कीजिए, अपनी सफाई अब सोच के रखिए। एक दफा फिर मैं अखिलेश यादव की बाइट सुनवाता हूं आपको, मैं सुनवाता हूं वो क्या कहा उन्होंने। बिल्कुल, मैं सुनवाएंगे कुछ ही वक्त में सुनवाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था वैक्सीन को लेकर के। लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र आपने किया, अनिला सिंह हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनिला सिंह, 2012 से 17 के बीच के भ्रष्टाचार की कई कली रही है सामने, उस बात को छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से इस बयान का आप मुझे बताइए कि जो पार्टी सत्ता से बाहर है, क्या ऐसी बयानों के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है? किट घोटाला नहीं होता। देखिए, यहाँ पर मैं दो बात कहूंगा जी। जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने बहुत गहरी बात की है, बहुत गहरी बात करी है, वो समझने वाली बात है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कुछ मौलाना ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये टीका मत लगवाइएगा, कुछ दिन पहले कहा ना मौलाना ने। आज अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, ये टीका नहीं लगवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का टीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ चलो भैया टीका तो भारतीय जनता पार्टी का है, कोरोना वायरस इनका हो सकता है, परंतु इनकी भाषा देखिए, भाषा वही है जो मौलानाओं ने कहा। मुझे चिंता है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एक भारी आबादी जो है यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो मौलवी मौलाना इनसे बोलवाना चाहते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने वही कहा जो मौलानाओं ने कुछ दिन पहले आकर यहाँ पर कहा था। तो मैं अखिलेश यादव जी से ये कहना चाहूंगी, कृपया करके अखिलेश यादव जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है, और मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता को तो भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन बहुत पहले लग गया। ऋषि विषय में वापस लौट रहा हूं, लेकिन अनिला सिंह ने कहा है, अनिला सिंह ने जो जिक्र किया कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के सहारे, शायद अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते अखिलेश यादव ने बयान दिया। इस पर अनुराग भदौरिया अगर हमारे साथ बने हुए हैं अभी, तो अनुराग भदौरिया जवाब दे दे कि क्या तुष्टिकरण की राजनीति है ठीक उसी ढर्रे की जहां पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या उसी लीग पर चल रहे हैं अखिलेश यादव? अरे भैया, कहां चले जाते हैं, कौन से बयान में चले जाते हैं? ये डिग्री दिखाई है ना मोदी जी का, ये मोदी जी की तरह अखिलेश यादव भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस पे ले लिया है। ये देखिए, और उन्होंने एक चीज और है, ये किस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। टीका जो है इतने रुपए का आएगा, उतने रुपए का आएगा, टीका फ्री आएगा या पैसे देना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी का बयान नहीं सुना क्या? मैं फैक्स कर देता हूँ।
कितनी गलत बात है ये जो जय अल्लाह जी वापस लौटा और ऋषि मिश्रा को डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जान लेते हैं, उसके बाद मैं चलूंगा रवि मलिक के बाद। ऋषि मिश्रा बता दीजिए क्या डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं आप, ये कौन सा कागज दिखा रहे हैं? हालांकि कागज दिखाने से आप लोग मना करते थे पहले, ये कौन सा कागज दिखा रहे हैं बताइए? प्रेम जी की जय का सरदार का है। ऋषि मिश्रा बता दीजिए कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? विजय राघवन डॉक्टर है। ऋषि मिश्रा कौन सा कागज दिखा रहे हैं बताइए? विजय राघवन ऋषि मिश्रा कागज दिखा दीजिए कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? देखिए जरा क्या कागज है, कागज देखिए जरा क्या दिखा रहे थे ये नया। अरे पढ़ के बता दीजिए ना सर, कागज क्या है जरा बताइए, कागज क्या है बताइए? देश की जनता को झूठ क्या बोलते हो टीवी पर बैठकर? कुछ भी बराबर में पेपर पड़ा हुआ है तो उठाकर उसको दिखाना शुरू कर देते हो। क्या है ये, क्या है ये बताइए? क्या है ये, क्या है ये? अरे है क्या ये, पढ़कर बताइए। कैमरामैन को कहिए जूम इन करे। ये झूठे आदमी बराबर में पेपर रखा हुआ है उसको उठाकर दिखाना शुरू कर देते हैं। दिखाइए क्या है ये, बताइए क्या है, क्या है ये बताइए, है क्या ये? इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको ना वैक्सीन का भी पता है। ऋषि मिश्रा अगर कागज में दम होता तो अब तक आप पढ़ के बता चुके होते, अब तक आपने कागज पढ़ के ढोल बजवा दिए होते। अगर कागज में दम होता तो वापस लौट रहा हूं। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव ये बताइए कि इस देश के राजनीतिज्ञ अगर अपनी राजनीति के लिए लोगों की वैक्सीन के साथ खेल खेलने लगे तो डॉक्टर क्या कहेंगे? ऐसा इसमें क्या है कि पार्टी विशेष की वैक्सीन हो जाती है? सर ये बहुत ही दुखद बात है कि इसमें ओछी राजनीति हो रही है। जब 1,47,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 600 से ज्यादा डॉक्टर मर चुके हैं, इनको किसी भी राजनीति को ये नहीं दिख रहा कि वो कोरोना वॉरियर्स पिछले 9 महीने से अपने जी जान से मेहनत करते हुए थक चुके हैं। वो पीपी किट और मास्क बनाते पहनते पहनते उनके आंखों पे और चेहरों पे दाग पड़ चुके हैं मास्क के, और ये राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं जान पा रहे कि इनके जो डॉक्टर राहुल भार्गव थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि एक दफा जो ऋषि मिश्रा यहाँ पर हैं, प्रेम कुमार यहाँ पर हैं और सफाई जो सुन रहे हैं, डिबेट को देख रहे हैं, उनको एक बार बता दीजिए कि वैक्सीन का अप्रूवल कैसे मिला। संक्षेप में समझा देंगे तो शायद उनको क्लियर हो जाएगी कि उनके नेता ने जो उपदेश दिया उस उपदेश से इतर हकीकत है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की ट्रायल पिछले 8 महीने से चल रही है। हिंदुस्तान में 1600 लोगों पे वैक्सीन ट्राई की गई है और उसके बाद अप्रूवल हुआ है। हिंदुस्तान में अप्रूवल यूके के बाद आया है, उसकी मान्यता प्राप्त हुई है, उसको सेफ पाया गया है। वो कोई, मैं आपसे निवेदन है सारी पार्टियों से, उसको रिलीजन, जात पात और कास्ट से ना जोड़े। इस समय देश के लोगों को बचाना आवश्यक है। एक भी आदमी को कोरोना होता है वो 14 दिन की अपनी जीविका खो बैठता है। प्लीज मेरा निवेदन है एज अ डॉक्टर, इसमें राजनीति ना करिए। वो फ्री मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की डिबेट है। 3 करोड़ लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला है कि वैक्सीन फ्री मिलेगी, इससे आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मेरा निवेदन अगेन बार बार ये बात का है कि एक प्रक्रिया है, किसी भी राजनीति के दबाव में आके वैक्सीन बिना सेफ्टी ट्रायल के अप्रूव नहीं होती। वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन सारे देश के लोगों के लिए है, सारे धर्म के लोगों के लिए है। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं उम्मीद करता हूं कम से कम सिपाहियों को अखिलेश यादव की बात आपकी समझ आई होगी। प्रेम कुमार, डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि कम से कम वैक्सीन को लेकर आप अपना राजनीतिक द्वंद्व शुरू ना करें, कम से कम वैक्सीन को लेकर अपने वोट बैंक को आप ना खोलें। स्वीकार करेंगे इस चीज को? डॉक्टर की अपील करते हैं, स्वीकार करेंगे आप? ये राजनीतिक द्वंद्व कौन शुरू कर रहा है? ये वैक्सीन पर जनता का अधिकार है, जनता ने झेला है पूरा। जनता का अधिकार है और जनता का अधिकार बिल्कुल है, इसलिए जनता के लिए फ्री है। हाँ बिल्कुल अधिकार है जनता का। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वैक्सीन हासिल करना जनता का हक है, फ्री मिलना चाहिए। आज 3 करोड़ की घोषणा हुई है, हम मांग करते हैं कि सबके लिए फ्री घोषणा हो, जैसे कि पहले प्रेम कुमार जी, संशोधित थोड़ा सा कर देता हूं, उसके बाद में चलूंगा बाकी प्रवक्ताओं के पास। संशोधित थोड़ा सा करता हूं, आपने कहा फ्री मिलना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यही कहा कि पहले चरण में ये फ्री ही मिलेगी। उन्होंने पहले चरण, दूसरे चरण का कहिए कि पूरे देश को फ्री मिलेगा। अरे क्यों क्या बचाव कर रहे हैं प्रेम कुमार जी? कि पूरे देश को फ्री मिलेगा। ये पहला चरण, दूसरा चरण को आप बेकार है, जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग जी। क्या बात कर रहे हैं? मेरी निवेदन है आपसे, कौन सी बात पे गुमराह कर रहे हैं? जनता का हक है, फेज 2 हर चीज फेज से चलती है। फ्री में वैक्सीन देना सरकार का दायित्व है। हाँ, देश को यानी कुछ ना कुछ कभी निकाल करके
प्रेम कुमार कुछ नहीं मिला तो कुछ भी बोलेंगे। शिवम त्यागी ये बताइए कि साफ ये कर दिया गया कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, शुरुआत में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जिन्होंने 9 महीने एक जंग लड़ी कोरोना के साथ, उन सबको फ्री वैक्सीन दी गई। तो इस बात की खुशी नहीं है, इनको इस बात का दुख है कि पहले चरण की बात कर दी, दूसरे चरण की बात क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं इनसे चरणों वो कहिए कि जिसका नेता राहुल गांधी और जिसका नेता अखिलेश यादव हो, उनको मैं कुछ समझाऊं और वो समझ जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग एक कंट्री के राष्ट्रपति लाइव टेलीकास्ट में वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हैं ताकि लोग मोटिवेट हो। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया रिटर्न ऐसे नेता हैं जो बैठकर कहते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अरे आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? दुनिया मोटिवेट कर रही है दुनिया को वैक्सीन लगवाने के लिए, और आप कहते हैं कि वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। प्रेम कुमार जी, कृपया करके समझिए, सबको वैक्सीन फ्री मिलेगी। सरकार ने इस बात को कह दिया, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपको नहीं लगवानी मत लगवाइए, मैं तो लगवाऊंगा जाकर और बाकायदा वीडियो बनाकर डालूंगा। अगर आपको नहीं मोटिवेट करना किसी को, ठीक है, आप खुद भी मत लगवाना, अपने शहजादे को भी मत लगवाना। प्रेम कुमार जी हद है, लेकिन कम से कम जो बोल रहे हैं उसकी जमीन तो मजबूत कर लीजिए। प्रेम कुमार जी जो बोल रहे हैं उसकी जमीन तो मजबूत कर लीजिए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ अंश तक तो आपकी बात माने, लोग हंसे ना। कम से कम प्रेम कुमार, कम से कम ऐसा तो रखिए अपनी भाषा को, आप अपने तथ्य को ऐसा तो रखिए, कम से कम लोग हंसे ना। हिंदुस्तान के लोगों ये हास्यास्पद ही है। मैं कहता हूं जैसे जैसे ये हमारे नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, जैसी ये स्पीचेस डिलीवर करते हैं, इस देश का युवा हंसता है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये स्पीच डिलीवर किया हुआ है, ये हास्य से ज्यादा कुछ नहीं है। अनुराग भदौरिया डिफेंस कर रहे थे। प्रेम कुमार वापस लौट रहा हूँ, कोरोना से पहले कहीं आपको बीपी की दवाई ना खानी पड़ जाए। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। रवि मलिक आप बताइए। शिवम मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास, रवि मलिक उसके बाद चलूंगा अल्लाह जी के पास। रवि मलिक पहले आप बताइए कि अगर ये क्लियर कर दिया गया कि पहले चरण में जो 9 महीने से लगातार लड़ रहे थे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ऐसे 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को अगर फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो क्या विपक्ष को इस बात की तारीफ करनी चाहिए या ढोल पीटना चाहिए कि पहले चरण की बात की, दूसरे की बात नहीं की? देखिए, सबसे जी आज आपकी डिबेट पे आके मन बड़ा खराब हुआ है। एज अ कोरोना वॉरियर हम लोग 9 महीने से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, वेट कर रहे थे। आज 600 लाख का मौका आया है, आज मन खराब नहीं हुआ था। प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी सुन लीजिए, कम से कम ये देखिए कि आपके लिए जो व्यक्ति 9 महीने से लड़ रहा था आज वो बोल रहा है। कम से कम उसको तो सुनिए प्रेम कुमार, कम से कम उसको तो सुनिए जिसने 9 महीने जंग लड़ी है लगातार। देश सुन रहा है। रवि मलिक अपनी बात आप पूरी कीजिए जी। बहुत महीनों से जिस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे वो आज वैक्सीन आ गई है। किसी को भी हमें भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, क्लिनिकल ट्रायल्स में से होके आई है। इसके अंदर 26,000 वॉलंटियर्स ने प्रूव कर दिया कि ये वैक्सीन सेफ है, इसको देनी चाहिए। और हमें मालूम है, विश्व कह रहा है, WHO कह रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस शैतानी बीमारी के लिए। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे देश में और रवि मलिक आपने जिक्र किया था कि मेरा मन बड़ा खराब हुआ आज। एक दफा जरा बता दीजिए कि मन क्यों खराब हुआ है डॉक्टर का। और ऋषि मिश्रा प्रेम कुमार में दरख्वास्त करूंगा शांति से जरा 30 सेकंड के लिए सुन लीजिएगा। रवि मलिक बताइए जरा नेताओं को कि आपका मन क्यों खराब हुआ आज। देखिए, मन इसलिए खराब हुआ है कि हमें किसी भोले भाले जनता जो हमारे प्रोग्राम को देख रही है, हमें उन्हें कुछ भी भ्रमित करने की आवश्यकता, इसमें कोई वाद विवाद ही नहीं है। गंभीर और संजीदा मसला है, हमें एनकरेज करना चाहिए। हम जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, हमें अपनी बाजू खोल के इस वक्त अपनी वैक्सीन लगा के लोगों को दिखाना चाहिए कि बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, इसके अंदर किसी भ्रम में ना आए। बिल्कुल रवि मलिक मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि वैक्सीन को लेकर के आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 14 जनवरी तक अब टीकाकरण हो जाएगा। ये बड़ी खबर। एक तरफ लगातार पूरे देश में, केंद्र शासित प्रदेशों में, हर एक प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया सफलतापूर्वक, तो वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा प्रदेश आजादी के लिहाज से, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, जिसने कि 14 जनवरी तक टीकाकरण यहां हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता को ये जवाब जानना होगा और जनता को भी देखना होगा कि आप विपक्ष की बातों में ना आए, कम से कम कोरोना की वैक्सीन को लेकर के भ्रमित ना।